तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं झीलों के एक शहर नैनीताल में। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो चलिए हम सफ़र को शुरू करते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 4। तो अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। बारिश के रुकते साथ हम जाएंगे यहाँ से और आपको पूरे रास्तों का व्यू दिखाएंगे। कौन कौन से टोल पड़ते हैं बीच में, आप गाड़ी से कैसे जा सकते हैं, ट्रेन से कैसे जा सकते हैं, बस से कैसे जा सकते हैं, आपको पूरी डिटेल वीडियो दिखाई जाएगी। और आप वहाँ पे कैसे स्टे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं नैनीताल में। तो हेलो दोस्तों, अब हम चलिए निकल शुरू चुके हैं अपने घर से। दिल्ली से नैनीताल की दूरी है 300 किलोमीटर और इसमें हमें टाइम लगने वाला है 6 से 8 घंटे का। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और हम निकल चुके हैं दिल्ली से। मौसम बिल्कुल परफेक्ट है राइडिंग के लिए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, खुली सड़कें हैं और सामने सिर्फ पहाड़ों की यादें आ रही है। दोस्तों नैनीताल का इतिहास कुछ ऐसा है कि 1841 में अंग्रेजों के एक व्यापारी पीटर बैरन यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने देखा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, तो उन्होंने इस जगह को काफी विकसित किया और उसका नाम नैनीताल इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे नैना देवी का मंदिर है और उसी के साथ में एक ताल है और दोनों को मिला के बनता है नैनीताल। दोस्तों नैनीताल इसलिए फेमस है क्योंकि नैनीताल में एक झील है जो कि काफी प्रसिद्ध है और वहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। और झील के चारों तरफ पहाड़ है जो इस झील की खूबसूरती पे चांद चांद लगा देते हैं। झील के पास ही माल रोड है जहाँ शाम को सैर करने पे बहुत ही मजा आता है। यहाँ कैफे, रेस्टोरेंट, लोकल फूड स्टॉल और शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है और ठंडों में यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नैनीताल में और यह है नैनीताल माल रोड। तो यहाँ से हम अभी होटल ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ का व्यू देखिए, कितना ही सुंदर मनमोहक व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं जिसका चार्ज स्टार्टिंग हो जाता है 400 रुपये से। तो उसमें आप नाव में भी बैठ सकते हैं और अब यहाँ पे पैडल बोट चलती है, उसमें भी आप बोटिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेन से आ सकते हैं, दिल्ली से बैठ सकते हैं आप और यहाँ पे उतरिए काठगोदाम में। काठगोदाम से आपको टैक्सी बस आपको करनी पड़ेगी। और दोस्तों काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए सरकारी बस का किराया 100 से 250 रुपये प्रति व्यक्ति है। शेयरिंग टैक्सी का 200 से 300 रुपये है और निजी टैक्सी आप करा के जाते हैं तो 1100 से 1600 रुपये तक का हो सकता है। और उसमें ही थोड़ी बड़ी टैक्सी करेंगे तो 1300 से 1900 रुपये तक का भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी निजी टैक्सी करा के जाए, अगर आप फैमिली में जा रहे हैं तो काफ़ी आरामदायक ऑप्शन होगा। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो सबसे आरामदायक और सबसे कम बजट वाला सरकारी बस का ही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों हमने होटल में कर लिया है चेक इन और हम जाएंगे अपने पहली जगह घूमें। कहाँ घूमें? वहाँ हम घूमेंगे जो है नैनी लेक, जिसे नैनीताल की काफ़ी सुंदर लेक भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं जो आपको पूरा चक्कर भी लगाती है और आधा चक्कर भी। अगर आपको पूरा चक्कर लगाना है तो 420 रुपये का चक्कर लगेगा जो है 35 से 40 मिनट और आधा चक्कर 320 रुपये में जो है 20 से 25 मिनट का आपका चक्कर लगने वाला है। दोस्तों नैनीताल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तल्ली ताल और एक मल्ली ताल। अगर आप तल्ली ताल में रहते हैं जो कि नीचे का एरिया है, वहाँ पे आपको होटल काफ़ी सस्ते मिलेंगे। जहाँ पे आप नैनीताल जू के आसपास भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको होटल सस्ते मिलेंगे। दोस्तों नैनीताल में बोटिंग एंजॉय करने के बाद आप नैनीताल जू जा सकते हैं। नैनीताल जू जाने के लिए मॉल रोड के बगल से रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको शटल सेवा यूज़ करनी है तो 70 रुपये प्रति व्यक्ति आपका चार्ज लगेगा। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल जा सकते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल जू आ जाता है। नैनीताल जू की एंट्री फ़ीस है 100 रुपीज़। अगर आपके साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनकी एंट्री फ्री है। नैनीताल जू में मेन अट्रैक्शन है रेड पांडा और बंगाल टाइगर। नैनीताल जू एक हाई ऑल्टीट्यूड जू है जो कि थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ी थकान होने वाली है क्योंकि पहाड़ों पे है तो आपको चलना पड़ेगा काफ़ी, तो इसलिए आप थक सकते हैं। जू से 1 किलोमीटर की दूरी पे है नैनी लेक के साथ में नैना देवी का मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। और इसी नैनी लेक और नैना देवी मंदिर के वजह से इस शहर का नाम पड़ा नैनीताल शहर। यहाँ पे नैना देवी के मुख्य मंदिर के अलावा शिव जी, विष्णु जी, काल भैरव जी, हनुमान जी और विष्णु जी के 10 अवतारों के दर्शन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों नैना देवी मंदिर के साथ में ही गुरुद्वारा है जिसकी काफ़ी मान्यता है। मंदिर के पास में झील में आपको काफ़ी सारी मछलियाँ दिखने को मिल जाएगी, पर इनको खाना खिलाना मना है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। नैना देवी मंदिर के सामने आपको एक तिब्बतन मार्केट दिखेगा जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इस जगह पर आपको खाने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे।
नैना देवी के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद भी देखने को मिलेगा। मंदिर के कुछ दूर पर रही है गवर्नर हाउस। इसकी एंट्री टिकट एडल्ट की है 50 रुपये और चाइल्ड की है 20 रुपये। इसको नैनीताल का राजभवन भी कहा जाता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की। गवर्नर हाउस के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की फ़ोटो नहीं दिखा सकता। गवर्नर हाउस पूरे 250 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, जिसमें से कुछ जगह ही बेस्ट टूरिस्ट के लिए ओपन रखी गई है। गवर्नर हाउस से कुछ दूरी पर है इको केव गार्डन। इको केव गार्डन में एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन की और यहाँ की टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की। इको केव गार्डन के अंदर आपको नेचुरली फाउंड केव मिलेगी, जिनको टूरिस्ट के लिए डेवलप करके एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए ओपन करा गया है। इको केव गार्डन में ही आपको बच्चों के लिए एक एडवेंचर जोन भी मिलेगा, जिसमें छोटे बच्चों के लिए जिपलाइन और बाकी अदर एक्टिविटी के भी ऑप्शन मिलेंगे। इन सभी एक्टिविटी का चार्ज एंट्री टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता है। इसके बाद हम चलेंगे हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट पे। जब यहाँ पे वेदर क्लीन होता है तो यहाँ पे पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। इसकी कुछ ही दूरी पे है स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ पर आप रोप वे से भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। रोप वे की टिकट का किराया है 300 रुपये पर पर्सन। इसका आपका एंट्री टिकट पॉइंट मिल जाएगा मॉल रोड के पास। स्नो व्यू पॉइंट पे आपको लोकल मार्केट पे छोटा सा पॉइंट मिलेगा और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिखेगा। यहाँ से आपको माउंटेन, लेक और नेचर का बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। स्नो व्यू पॉइंट पे एक एडवेंचर पार्क भी है। इसकी एंट्री फीस वैसे तो 70 रुपये पर पर्सन है, पर अगर आप रोप वे से आते हैं तो इसकी एंट्री फीस फ्री है। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के ऑप्शन मिलेंगे। और इसके बाद चलेंगे हम लवर्स और सुसाइड पॉइंट पे। लवर्स और सुसाइड पॉइंट एक ही जगह पे है। तो दोस्तों ये है लवर्स पॉइंट और उसके नीचे जाके देखते हैं तो वहाँ पे है सुसाइड पॉइंट। इसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट वुडलैंड वाटरफॉल। यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपये और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक की। दोस्तों तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाएंगे खुरपाताल व्यू पॉइंट पर। यहाँ से आपको खुरपा ताल और खुरपा विलेज के बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ से जाते समय में मिलेगा मनसा देवी टेम्पल। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करने के बाद आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको कई सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस मिलेंगे जहाँ पे आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैंने अपने सजेशन से आपको काफ़ी सारे नैनीताल के व्यू पॉइंट दिखा दिए जहाँ पे आप जा भी सकते हैं और आपका मन करे तो ना भी जा सके। और दोस्तों शाम होने के बाद आप जाएंगे माल रोड और वहाँ पे थोड़ी वॉक करो और रात का वहाँ का ब्यूटीफुल व्यू देखिए। मॉल रोड में शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक गाड़ियों की एंट्री बंद होती है, तो इस बीच में आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको यहाँ पर काफ़ी चहल पहल और रौनक दिखेगी। और रात को माउंटेन में बने इन घरों की लाइट की रिफ्लेक्शन देख के आपका दिल मनमोह हो जाएगा पूरा और एक सुकून वाली आपको वाइब मिलेगी। उसके बाद आप खाने के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है और अगले दिन आप जा सकते हैं नैनीताल के आसपास के एरिया में घूमने के लिए। वहाँ पे आप अपनी स्कूटी से जा सकते हैं रेंट लेके। 400 रुपये की स्कूटी पड़ती है और 600 रुपये में आपको बाइक मिल जाती है। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी अपनी प्राइवेट, वो आपको 3500 से 5000 के रेंज में मिल जाएगी, जिससे आप आसपास के टूरिस्ट प्लेस कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो नीम करौली कैची धाम भी आप जा सकते हैं, जो कि नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आपको बस से कैची धाम जाना हो तो वहाँ पे आपको नैनीताल बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी, जिसका टिकट प्राइस होगा 50 रुपीज़। दोस्तों इसके बाद हम गए गरुड़ ताल। ये हम जब सात ताल जाते हैं उस रास्ते में हमें पड़ता है। सात ताल से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड टूरिस्ट आते हैं और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म लेके ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ का पानी है।
और यहाँ से 2 किलोमीटर चलने के बाद आप आ जाएंगे सात ताल। सात ताल फेमस है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर हाइकिंग, बोटिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है। सात ताल नैनीताल की सबसे लंबी लेक मानी जाती है। सात ताल में आपको काफ़ी सारे लोकल ढाबे भी मिलेंगे जिसमें आपको पहाड़ी फूड भी मिल जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम भीमताल, जो कि नैनीताल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। सात ताल से भीमताल 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भी आपको बोटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। नैनीताल के बाद सबसे सुंदर झील यहाँ की मानी जाती है। दोस्तों भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है नौकचिया ताल। इस लेक में टोटल 9 कॉर्नर होने की वजह से इस लेक का नाम पड़ा है नौकचिया ताल। नौकचिया ताल अब फेमस है अपने ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, जिप लाइन के लिए। कहा जाता है नैनीताल की सबसे लंबी जिप लाइन यहीं पे ही है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये ब्लॉग समाप्त होता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद हम चलेंगे नैनीताल माल रोड और उसके बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। दोस्तों इस पूरी ट्रिप का मेरा खर्चा लगा है 4,500 रुपये, जिसमें 1,200 रुपये बाइक का पेट्रोल, 2,000 रुपये होटल 2 दिन का, बाकी खाना और अदर एक्टिविटीज़ का।